नमस्कार साथियों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे रोजगार वित्त अंकित पर उत्तर प्रदेश का जो एसआई का मॉक टेस्ट है उसके बारे में। पहला क्वेश्चन दिया गया तो इसको कैसे सॉल्व करें। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग देखते हैं कि बोर्ड मास का नियम लगता है। बोर्ड मास का नियम लगता है। इसमें क्या कहता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में कौन है, ये वाला ये है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कट कर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 प्लस 100। ठीक है ना, पूरे 4 माइनस 300 प्लस 1000। इसको दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1300, और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 गुणे 4। यहाँ पे देंगे गुणा तो गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 800, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1300, बचेगा क्या 500। यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि रूट करनी में है 6 का पावर x का पावर 6 बराबर 64, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो दिया गया है करनी में x जिसका पावर 6 है और 64 दिया गया है इसका। ठीक है, तो हम लोग करनी में से हमेशा जब भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाता है, वर्ग बन जाएगा, यानी x का पावर 6 ऐसा 64 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं यहाँ पे, तो x का पावर 6 है तो हम लोग इसका भी पावर 6 लाने का कोशिश करेंगे। तो कैसे आएगा, तो जब हम लिख देंगे 4 का पावर 3 और इसका पावर हो जाएगा 2। ठीक, x का पावर 6 और 3 दूनी का 6, यहाँ पे क्या होता है दोनों पावर होता है तो गुणा हो जाता है। तो 4 का पावर 6, ठीक है ना, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, तो x का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक व्यापारी ने 500 किलोग्राम चीनी में से कुछ चीनी को 7% लाभ पर तथा शेष को 17% लाभ पर बेच दिया। उसने कुल चीनी पर 10% का लाभ कमाया। 17% पर लाभ पर कितनी चीनी बेची गई। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी हमको मिलेगा ना, तो हम लोग देखते हैं कुछ चीनी को 7% लाभ पर और कुछ चीनी को 17% लाभ पर बेचा गया, तो कुल मिलाकर कितना फ़ायदा हुआ। तो पहला हम लोग देखेंगे, पहला इंटीग्रेट, पहले पर 7% का लाभ और दूसरे पर कितना बताइए, तो 17% के बाद अब कुल मिलाकर दोनों में से कितना परसेंट का लाभ होगा, 10% का लाभ। तो ऐसा देखेंगे कि एक से क्या है, यह एक इससे कम है और एक किससे क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड लग जाएगा। लगेगा तो जो अनुपात आएगा ना वो उस वस्तु का अनुपात आ जाएगा, वस्तु का अनुपात आ जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 7 और यहाँ से घटाएंगे तो क्या बचेगा 3। 7 और 3 पर बढ़ जाएगा। पूछा गया है कि 17% लाभ पर चीनी कितनी बेचेगी। 17% लाभ ना, ये 17% लाभ ना 3, यानी 500 बटे दोनों का मान होगा 10 और किसका 3 का ना, तो 3 बता देंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 15 150 kg। ठीक है, चलिए हम इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, यानी एल दिया गया है 20 सेंटीमीटर और बी दिया गया है 15 सेंटीमीटर और इसका एच दिया गया है 8 सेंटीमीटर। घनाभ की बात करें तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखेंगे तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें मान इसका रखेंगे 2 हो गया। यहाँ पे एल का क्या 20 है ना, 20 रख देंगे, यहाँ पे बी है 15 रख देंगे, प्लस एल दिया गया 20 और इसका दिया हाइट 8 दिया गया है। फिर क्या दिया गया 15 चौड़ाई है और 8 क्या दिया गया उसका ऊंचाई है। सॉल्व करेंगे 2
ब्रैकेट 15 दूनी का 300 प्लस यहाँ पे 8 दूनी का 16 160 15/20 से 120 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा और 300 कितना दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 3 2 5 580 और यहाँ पे 2 से गुणा करना ही है अभी तो करेंगे तो क्या होगा 0 का 0 8 दूनी का 16 का 1 5 दूनी का 10 11 यानी 1160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोला है 6 घंटियाँ क्रमशः 12 मिनट 9 मिनट 8 मिनट 6 मिनट 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं। शुरू होने के क्षण में 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा हम लोग यानी घड़ी की सुई 12 मिनट पर बजती है, 12 मिनट पर, एक 9 मिनट पर, एक 8 मिनट पर, एक 6 मिनट पर, एक 3 मिनट पर, एक 10 मिनट पर अंतराल पर बजती हैं। तो हम लोग काम करेंगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो पहले सीधा हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाए इस तीनों का यानी 12 9 8 6 3 10 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे और निकालेंगे इसका एलसीएम तो हम देख रहे हैं तो 12 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 120 मिनट पर अंतराल पर बजती होंगी यानी वो 2 घंटे हर 2 घंटे पर एक साथ बजती होंगी। तो 12 घंटे में वो कितनी बार बजेंगी? जब 2 घंटे में एक साथ बजते हैं सभी लोग तो 12 घंटे में हम लोग भाग करने कितने से 2 घंटे में तो निकल कर आ जाएगा वो 6 बार एक साथ बजेंगी, 6 बार बजेंगी 12 घंटे में वो। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है 2 व्यक्ति P और Q की आय का अनुपात 5:6 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 200 रुपये की बचत करता है तो उनके व्यय का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो Q की आय ज्ञात करें। ठीक है, देख रहे हैं P और Q का आय कितना दिया गया है बताइए? आय दिया गया है 5 और 6 और प्रत्येक माह 200 रुपये बचत करते हैं। प्रत्येक माह 200 रुपये करते हैं तो उनका व्यय का अनुपात क्या आ जाता है बताइए? व्यय का अनुपात 3:4। वो हर माह कितना करते हैं? 200 रुपये बचत करते हैं। ठीक है ना, यानी 200 रुपये वहाँ बचत करते हैं। तो मान लेंगे हम लोग इनका कमाई 5x होगा, इसका किसका होगा 6x होगा। बेसिक तरीके से करेंगे हम लोग। अगर इसमें से इसके पूरा आय में से 200 घटा देंगे तो क्या इसका वह निकल जाएगा? हाँ, और यहाँ पे 6x माना गया इसका ना Q का ना, और ये भी 200 रुपये बताता है तो इसको भी घटा देंगे हम लोग इसके आय में से तो क्या बचत निकल जाएगा। और जब बचत निकल जाएगा इसमें से तो हम लोग क्या उसका अनुपात दिया गया? इसका अनुपात पहले से दे दिया गया है। क्या दिया गया है? 3:4 दे दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 दूनी का 10x माइनस 4 दूनी का 8 और यहाँ पे 4 18x माइनस 3 दूनी का 600। ठीक है, और इसको करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो 8 6 1400 रुपये हो जाएगा। 8 6 1400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, नहीं गलत हो रहा है क्या कहीं? चलिए यहाँ पे देखेंगे तो 5 का 20 हो, यहाँ पे 20 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे लाएंगे इधर तो क्या बचेगा 2x बचेगा और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा 8 और कितना बचेगा 200। तो x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 100 आ जाएगा। क्या पूछा गया है? Q की आय पूछा गया है तो x का मान 100 है ना, तो Q का आय 6 है ना, तो 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक डीलर ने 10% की छूट पर इसके मूल कीमत पर एक वस्तु खरीदी। उसने इसे मूल कीमत से 35% अधिक राशि पर बेची तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? माना कि वह 100 रुपये में उसको खरीदा होगा, उसका सीपी माना कि उसका क्या होगा 100 रुपये होगा। कितने पे खरीदा होगा? 10% छूट पे खरीदा था। कितने पे वास्तव में खरीदा होगा? वो 90 पर खरीदा होगा।
और बोल रहा है कि वह उसकी मूल कीमत यानी 100 रुपये से कितना बढ़ाकर कर दिया वह 135, क्योंकि 35 बढ़ाएगा यानी 35% बढ़ जाएगा ना इसका ना, यानी 135, यानी 135 रुपये में बेच दिया। 90 पर खरीदा 135 में, कितने का लाभ हुआ यहाँ से देखेंगे हम लोग, तो 45 का लाभ हुआ। कहाँ से लाभ हुआ, 90 रुपये दिया था 90 से हुआ था, प्रतिशत लगाने 100 से गुणा, बस 45 दूनी का 90 और 2 से 50%, उसका लाभ कितना हो जाएगा 50%। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला गया है 8 नंबर क्वेश्चन, बोला गया है यदि x y से 50% बड़ा है और z y से 25% बड़ा है तो z x z से कितना प्रतिशत बड़ा है। अच्छा, x y से 50% बड़ा है, x y से 50% बड़ा है, यानी y का अगर 100 होगा तो इसका क्या होगा 150, कट कर क्या बन जाएगा 3 संबंध है 2 का अनुपात बन जाएगा। और बोला गया है जेड, जो जेड है ना पहले होगा जेड वाई से 25% बड़ा है ना, यानी इसका 100 होगा तो कितना हो जाएगा 125, कट के क्या हो जाएगा 25 पंचों का 20, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे तो एक्स वाई जेड का अनुपात हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 दिया गया है ना, यहाँ पे 4 दिया गया है, ये दोनों को बराबर हम लोग कर देंगे तो बस समझिए कि उसी का अनुपात हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा। जब ये 4 हो जाएगा 2 यहाँ पे गुणा किए तो 2 यहाँ पे फिर गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी एक्स और जेड का अनुपात क्या बन जाएगा 6, 4, 5, ठीक है। बोला गया है एक्स जेड से कितना प्रतिशत बड़ा है, जो एक्स है ना और जेड से कितना प्रतिशत बड़ा है देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो कितना बड़ा है तो 1 यूनिट बड़ा है, किस से जेड से ना 5 से नीचे लिख देंगे और प्रतिशत बताना 100 से गुणा, 5 दूनी का 10, कितना परसेंट 20% क्या है बड़ा है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए 11,500 की राशि 30% वार्षिक दर पर उधार दी गई, कितने वर्ष में राशि 19,435 हो जाएगी। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का पी कितना दिया गया है 11,500 और इसका ए कितना हो जा रहा है 19,435, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग एस आई कितना हो जाएगा, एस आई यहाँ से घटाएंगे हम लोग ना, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11,500, घटा देंगे तो 5 का 5, 3 का 3 और यहाँ पे 14 में से 9 जाएगा, 14 में 5 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ पे 18 में से ये जाएगा तो 7 बचेगा 735। यानी हम लोग उसको कर सकते हैं 735 रुपया, इसका कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज मिला है CI। देखेंगे तो ये कितना, ये 11,500 का यह कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा 11,500 का, इसको हम शॉर्ट तरीके से करेंगे 11,500 का यह कितना प्रतिशत होगा। तो 0 से 0 खत्म, यहाँ पे घटाएंगे 5 दूनी का 10, 5 15, 5 एकम 5, 2 और बचे 25, 4 15 8 40, 3 5 7 35। अब देखेंगे 23 बार में कितने बार में कट जाएगा, 23 से घटाएंगे तो 6 में था 14 के 12 33 18 69 बार में यह कट जाएगा, कितने बार में 69 बार में, यानी 69% आपको सब मिलाकर होगा। और देख रहे हैं और 1 साल का हम लोग का 30% है, दूसरे साल भी 30% होगा, लेकिन दूसरे सालों का ना पहले साल का 30% उसका भी मिलेगा, लगभग 69%। यानी हमको ये समझ में आ गया कि यह 30 और 30 यानी 2 साल के लिए क्या किया गया होगा, लगाया गया होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 साल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग को ट्रेन और धारा का क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। 10 में क्या बोला गया है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रही है, यानी जो ट्रेन का चाल है वो ना 72 किलोमीटर प्रति घंटा रखा गया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा रखा गया है ट्रेन की चाल, ठीक है। अब बोला गया अगर ट्रेन की लंबाई ट्रेन की क्या दिया गया है, लंबाई दिया गया है, लंबा कितना है बताइए, ट्रेन लंबा कितना है हम लोग का, ट्रेन लंबा कितना है तो 220 मीटर है। और देख रहे हैं प्लेटफार्म का लंबाई दिया गया, प्लेटफार्म कितना लंबा है तो 330
30 मीटर है। अब बोला गया वो कितने समय पार कर जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितना दिया गया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे देख रहे हैं मीटर है, यहाँ पे क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी हम लोग क्या मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। तो किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करने पर किलोमीटर प्रति सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। और इसका दूरी कितना हो जाएगा, दोनों दूरी जोड़ देंगे हम लोग। तो 0 का 0 और 3 2 5 का 5 और 3 2 5 का 5, ठीक है ना। और कितना समय लगेगा, तो वही टी समय लगेगा। 18 चौक 72, 5 से घटा दीजिए, 5 कम 5, 5 कम 5, 0 हो जाएगा। टी बराबर कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। टी बराबर कितना हो जाएगा, 4 से भाग करिए, 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, इसे घटाएंगे इसको तो 4 दूनी का 8 और क्या बचेगा 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 बचेगा ना, 4 5 20, यानी इतना सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किसी भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है तथा उस भिन्न के अंश तथा हर में 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, भिन्न निकालें। जैसे भिन्न अंश और हर में ऑप्शन के हिसाब से करेंगे हम लोग। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो उसके हिसाब से कर सकते हैं, या हम लोग चाहेंगे तो x और y मान कर भी कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन से हम देखेंगे तो यहाँ पे सुलभ लग रहा है हमको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे तो आसान रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। किस तरह देखेंगे इसको, तो देखिए इसको, तो हम ऑप्शन उठा रहे हैं सी, देख रहे हैं सी नंबर ऑप्शन। इसमें बोला गया 3/5 होगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन उठा रहे हैं हम लोग। लगे इसमें अंश में और हर में 1 जोड़ने पर, इसके अंश में 1 जोड़ दीजिए और 1 हर में जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए, 4/6 हो जाएगा। कटाएंगे तो 2 कम 2, 2 3 6, 2/3 बट है। यहाँ पे क्या है, ऐसा 1 घटाने पर हो रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ पे 3/5 इसमें 1 घटा देंगे और नीचे भी 1 घटा देंगे और आंसर हर में देखें तो क्या हो जाएगा, 2/4 कट कर क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से विभाज्य नहीं है। 72 से विभाज्य नहीं है, नहीं बोला गया है ना। 72 से विभाज्य कौन कौन सी होगी, तो बस हम लोग विभाज्यता के नियम एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम के बारे में, जिसमें देखेंगे हम लोग 72 कितने संख्याओं से कर सकता है, तो 8 9 72, यानी वो संख्या तभी कटेगी, वो संख्या 72 से नहीं कटेगी जो 8 और 9 से न कट पाए। अब 8 की विभाज्यता क्या कहती है, अब 8 की विभाज्यता कहती है किसी अंक का अंतिम से 3 अंक अगर वो 8 से कट जाता है तो संख्या कट जाएगी, ठीक है ना। और अगर 9 की विभाज्यता के नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है 9 की विभाज्यता के नियम कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। वही विभाज्यता 3 का होता है, जो 3 का होता है वही लगभग 9 का होता है, ठीक है ना, सेम रहता है। अब देखेंगे पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, बोला गया है 75 43 और 44। क्या यह संख्या कट जाएगी 8 से, तो 8 की विभाज्यता नियम क्या कहता है, अंतिम के 3, यानी देखिए भाग करेंगे यानी 344 में भाग करेंगे, किससे हम लोग 8 से भाग करेंगे, तो चौका 32, क्या बचा 2 और अतिरिका 24, अरे ये तो कट गया, यानी संख्या क्या होगी 8 से पूरी कट जाएगी। अब 9 से देखिए तो 9 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का योग, और देखिए जोड़ेंगे तो क्या सभी अंकों का योग कट जाएगा, 7 3 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, यानी 27 आ रहे सबका योग ना, यानी 9 संख्या से कट जाएगी। यानी पहला नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वह 9 से कटेगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। दूसरा देखेंगे दिया गया है 3 5 9 7 8 4, क्या कटेगा, सबका सम देखिए, हम सबका सम देखेंगे और या के दिनों का क्या होता है, सबका सम देखेंगे और 8 का विभाज्यता कहता है कि अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक देखेंगे तो 8 9 72, 6 बचेगा ना, 8 8 64, यानी कट जा रहा है। 8 का नियम फॉलो करें, यहाँ पे 9 का नियम क्या कहता है, सबका सम ना, 8 5 3 8 8 8 8 16 17 हो जाएगा, 17 7 24 हो जाएगा, और 24 8 32 32 4 36 हो जाएगा। ये भी संख्या 9 से कट जाएगी ना, यानी क्या हो जाएगा, यह भी 9 से विभाज्य है, ये भी आंसर हम लोग का नहीं होगा। अब देखेंगे इसके आगे वाला क्वेश्चन, इसके आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 42 68 1 16,
भाग करेंगे अंतिम के 8, कट जाएगा 8 से 9, अंतिम के 3 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 से कट जा रहा है, 9 से कटेगा, हाँ 8 8 1 9, 8 1 9, 9 6 15, 15 6, ऐसे भी कटा सकते हैं हम अलग अलग जोड़, 8 1 9 बन गया तो हटा दीजिए, 6 6 12, 12 2 12, 6 6 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 कट जाएगा ना, तो ये भी 9 से कट जा रहा है, यानी हम लोग ऑप्शन क्या करते हैं डी। अब आगे वाला क्वेश्चन को हल नहीं करेंगे, वो संख्या ऑटोमेटिक आप देखेंगे तो वह नहीं कटेगी, यानी वो 72 से विभाज्य नहीं होगा, तो ऐसे ही हम लोग ऑप्शन क्या कर देंगे डी सही मान लेंगे। ठीक है, चलते हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाले क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, ठीक है ना। आगे वाले क्वेश्चन पे, आगे वाला क्वेश्चन बोला गया है कि 18 27 68 का चौथा समानुपाती क्या होगा, चौथा समानुपाती क्या होगा, यानी डी बराबर क्या होगा। डी बराबर क्या होता है बताइए, बी सी बटे ए होता है, यही क्या होता है अनुपात वाला होता है। डी हमको निकालना है, बी क्या दिया हम लोग बताइए 27 दिया है, और सी दिया हम लोग का क्या 68 दिया है, और एक क्या दिया गया है 18, ये कट जाएगा ना, 9 दूनी 18 न तेरी 27, 2 वाले में कितना कटेगा 2 3 6, 2 चौका 8, गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या कहते हैं तितली का 9 और 3 चौका 12, 102 हो जाएगा, तो 102 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि एक वस्तु को 6% हानि के बजाय 6% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 60.72 अधिक रुपए मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी सीपी निकालना। हम अगर मान लेंगे, माना जो सीपी हम लोग का होगा, माना कि 100 होगा, अगर उसे 10% हानि पर बेचना के बजाय, यानी अगर वह 96 पर 6% हानि मतलब 94% पर बेचता, लेकिन वो हमारे 94% बेचा नहीं है, वो कितने पर 6% लाभ पर बेचा है, यानी कितने पर बेचा है वो 106 पर बेचा है। वह 6% हानि कब होता है, जब 6 करते 100 में से 6 घटाते तो 94 हो जाते हैं, 94 बेचता, लेकिन इसके बजाय वह 106 पर बेच रहा है, यानी उसे कितना हो रहा है ज़्यादा बढ़ा रहा है ना, कितना 12%, बस इसी का मान दिया गया है कितना 60.7, ये अधिक रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो 1% के बाद कितना हो जाएगा 5.06 हो जाएगा। तो हम लोग को सीपी बताना है ना, यानी 100% बताना है ना, 100% कितना हो जाएगा 506 हो जाएगा, ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बोला गया है 16 नंबर क्वेश्चन में, बोला गया है 16 नंबर क्वेश्चन में क्या 31 34 37, 31 34 37 प्लस डॉट 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 100वां पद बताना है हम लोग को, क्या बताना है 100वां पद, 31 34 37 में 100वां पद बताना है। योगफल क्या होगा, सॉरी पदों का योगफल है, योगफल क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, देखिए ये हम लोग का एपी जब पढ़ेंगे ना, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी, इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका फार्मूला एक होता है एस एन बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर रखेंगे, एस मतलब क्या होता है सम ऑफ नंबर, ठीक है ना, सम ऑफ नंबर, इसी को करेंगे हम लोग। एन क्या करेंगे 100वां पद ना, तो बस यहाँ पे क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे बटे 2, यहाँ पे 2a क्या लिखेंगे। अब ये क्या होता है, ए पहला अक्षर होता है, यानी ए क्या मानेंगे हम लोग 31 को मानेंगे, और डी क्या होगा यहाँ पे बताइए डी, तो ये दोनों का अंतर तो क्या जाए 3 आ रहा है ना, 3 रख देंगे, और 100वां पद हम लोग को निकालना है, बस 2a क्या हो जाएगा 31 ना, 31 रख देंगे, अब प्लस n क्या हो जाएगा 100 ना, 100 में तो कट के क्या होगा 99 बचेगा ना, 99, और गुड़े डी मतलब 3, दोनों का अंतर सर्वा अंतर होता है, यहाँ पे कट कर क्या हो जाएगा 50, यहाँ पे 31 दूनी का 62, और यहाँ पे क्या 29 27 270, 29 27 270, 29 27 2 29, कितना हो जाएगा 297, 50 गुड़े 7 2 9 9 6 15 का 1, और एक 359 में गुणा करेंगे 50 से, गुणा करिए 0 का 0, 9 45 का 4, 5 5 25 25 4, 29 का 2, 5 15 2 17, 17 950, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, 17 में हम लोग का बोला गया है
ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। दोनों 4 घंटे में मिलते हैं। देखिए दोनों लोगों का एक बीच का दूरी हो गया ए और बी। दोनों लोग अपने तरफ यानी एक तरफ समान दिशा में चले गए। दूरी दिया है 100 किलोमीटर। अगर हम देखेंगे ये दोनों लोग एक ही समान चलेंगे ना, एक ही समान दिशा में चलेंगे, यानी ये विपरीत दिशा में है ना, ये उसके सामने और ये उसके सामने विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में होता है ना कि चाल को जोड़ देते हैं। चाल क्या हो जाता है यहाँ पे, चाल जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों का दिशा विपरीत जब रहता है ना तो चाल को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। अब चाल को कब घटाते हैं जब समान दिशा रहेगा। इसका हमको दिमाग पर रखना है नोट। कभी भी चाल कब जोड़ेंगे, जब विपरीत होंगे। कब हम लोग घटाएंगे उसको, जब ये क्या होंगे, समान दिशा में होंगे। तो क्या करेंगे, देखिए दोनों लोग समान दिशा में चल रहे हैं ना, ए प्लस बी दोनों समान दिशा में चले। दोनों का चाल हो गया कितना दूरी 100 किलोमीटर। कितने घंटे में, 4 घंटे में। क्या दोनों का स्पीड हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखिए दोनों एक ही समान दिशा में चले तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और 100 किलोमीटर की दूरी चलेंगे पर ये लगाने कितना घंटा बताइए, 20 घंटा लगा रहे हैं ना एक समान दूरी को, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा गया है बी की गति बताइए। और जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन है ना, ए प्लस बी बराबर 25, ए माइनस बी बराबर 5, तो बी का मान पूछे तो बी लिख दीजिएगा और दोनों का अंतर लीजिएगा। तो अंतर कितना हो जाएगा, 20 ना 20, अब आगे 2 कर दीजिएगा। देखिए क्या आ रहा है बताइए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर वही ए का पूछा होता तो दोनों को जोड़ देते, यानी 25 और 5 30 कर देते और बटे 2 करते तो 15 तक इसका ए का आ जाता। ठीक है, लेकिन हमें बी का पूछा है, बस बी का ही निकालना है हमको, और ये कुछ ज़्यादा नहीं निकालना है। ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का योगफल 528 है। दो संख्याओं का योगफल 528 है, यानी माना कि ए और प्लस बी दोनों का संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 528। बोला गया इसका मौसा कितना दिया गया है, 33। तो याद रखेंगे कभी संख्याओं में दोनों संख्याओं दिया गया है ना, तो हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं कि अगर हम दोनों का मौसा निकाल देंगे, इसमें से मौसा इसका मौसा, यानी 33 ए लिख देंगे और 33 बी लिख देंगे, तब लिख देंगे 538। तो क्या ए और प्लस बी यहाँ पे 33 को कॉमन कर लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। कटाइए 11 3 33, कटाइए 11 चौक 44, 8 बचेगा ना, हाँ 11 चौक 44, 6 3 कितना बचेगा, 28 है ना, सॉरी 28 है यहाँ पे, 28 है ना, हाँ 44 और क्या बचेगा, 8 बचेगा ना, 11 8 है 88। ठीक है ना, कट जाएगा यहाँ पे। अब बताइए कटाइए ऐसे 12 चौक में सॉरी 16 3 48, क्या होगा 16 3 48, यानी ए प्लस बी बराबर 16, ये निकल गया ना। देखिए ये संख्या हो जाएगी को प्राइम नंबर, यानी क्या कर सकते हैं, 100 अभाज्य संख्या। वह संख्या जो क्या हो खुद से कटे, या तो एक से कटे नहीं तो खुद से कटे, वो कहते हैं 100 प्राइम नंबर, जिसका 2 फैक्टर हो, बस 2 फैक्टर। ठीक है ना, ज़्यादा फैक्टर की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है ना। अब देखिए तो क्या होगा, इसको लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या 15 और 1 रखेंगे तो 16 हो जाएगा। क्या 14 और 2 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या 13 और 3 रखेंगे तो 16 होगा। 12 और 4 रखेंगे तभी 16 होगा। 11 और 5 रखेंगे तभी 16 होगा। सबको सम करें, सम कर देख रहे हैं हम लोग। और 10 और 6 रखेंगे, 10 6 रखें तभी 16 होगा। और 9 और 7 रखेंगे तो हो जाएगा 8, और क्या रखेंगे, और 8 और 8 रखेंगे तभी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन 100 भाई संख्या कहा जाएगा वो संख्या जो खुद से कटे नहीं तो एक से। ठीक है ना, ये भी होता है जिसका फैक्टर 2 बने। ठीक है ना, फैक्टर 2 बने। तो देखेंगे तो क्या 5 15 और इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF 1 हो। ठीक है ना, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 और 1 का क्या हो जाएगा, एक HCF होगा ना, ये संख्या बन जाएगी। क्या इसका एक HCF होगा, नहीं होगा, इसका 2 होगा तो ये क्या होगी, संख्या नहीं बनेगी। इसका HCF 1 बनेगा ना तो ये बन जाएगा। 12 और 4 क्या होगा, 4 बनेगा ना तो ये भी नहीं होगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा। ये होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। देखेंगे तो कितना 1 2 3 4 संख्याएं हैं। तो क्या है,
इससे युग्म संभव हो सकते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब बोला गया 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो वृत्त की परिधि क्रमशः 264 सेंटीमीटर तथा 396 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या होगा। ठीक है, दो वृत्तों की परिधि, परिधि मतलब क्या, 2πr, मान कितना दिया गया है 264 सेंटीमीटर, एक हो गया ना। अब इसको पहले सॉल्व कर देखते हैं इसका मान क्या होता है। तो 2 से 2 कटा दीजिए, 2 कम 2, 2 3 6, 2 निका 4, पाई का रखिए मान 22/7 बराबर आई, आर हो जाएगा ना। 11 दूनी का 22, 11 कम 11, 11 दूनी का 22, 2 6 12, यानी आर बड़ा कितना 6 1 42, ये 42 आ गई। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, 2πr, इसका भी मान रखेंगे ना, इसका मान कितना दिया गया 9 6 3 9 6 दिया गया, ये दिया गया ना। हाँ कटाइए, 2 कम 2, 2 8 2 9 18 और 2 8 16, 198 आ गया। अभी क्या करेंगे, पाई आर का मान है, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर बराबर 198, 11 दूनी का 22, 11 एकम 11, 8 बचेगा, 11 8 88, 2 9 18, अब आर बराबर कितना 9 7 63, यही दोनों का अंतर पूछा है हम लोग का। 63 और 42 का अंतर कितना हो जाएगा, 63 और 42 का अंतर कितना, 1 और तो 21 हो जाएगा। इसमें 21 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कितने नंबर का, 19 नंबर। चलिए हम लोग चलते हैं 20 नंबर की तरफ। ठीक है, 20 नंबर में ये सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप हल करिएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा बट आप आराम से करेंगे इसको, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला गया इसमें, 21 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या 72,000 थी, प्रवास के कारण यह 8% प्रति वर्ष की दर से घट जाती है, यानी लोग चले जाते हैं तो घट जाती है इसके कारण। ठीक है, तो अब बोला कि 8% घट जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, इतना रहा ना, इतनी थी, और प्रवास के कारण यह 8% प्रति वर्ष की दर से घट जाती है, तो कितनी है, बस 72,000 है ना, 72,000, इसमें 8% कम हो जाता है ना, कितना बताइए, तो 92% बता देना हमको, बस 0 से 0 खत्म, 0 का 0 गुणा कराइए, इसमें कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो इसको 0 का 0 और 72 दूनी का 144 और 144 का 4 4 2 72 14 72 9, ये हो गया 6 2 जीरो लगा है ना, बस एक जोड़ लगा, बस कितना हो जाएगा हम लोग का 66 24 0 हो जाएगा, 66 24 0 हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है ना, देखिए बोला गया उस अर्धगोले का कुल, अर्धगोला बोला गया ना, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, तो 3πr² होता है। ठीक है ना, बोला गया है तो जिसकी त्रिज्या 33 को देते हैं, अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है ना, रखिए 3 पाई का मान 22 पाई का मान नहीं 22/7 नहीं रखना है, 3.14 ही रखना है हम लोग को, जो दिया गया है 3.14 दिया गया है, और r² मतलब 33 का स्क्वायर। ठीक है, देखेंगे 10 25 8.380, इसको हल करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, 24 नंबर में क्या बोला गया है, 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया हम लोग का, 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है एक किसी वस्तु को 8,000 रुपये में खरीदता है, खरीद कर 20% लाभ पर बी को बेच देता है, पुनः बी उसे 10% हानि पर सी को बेच, सी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है ना, हम देखेंगे यह क्या करता है, 8,000 का खरीदता है, ठीक है ना, 20% लाभ पर बेचता है, यानी 120% पर बेचेगा। ठीक है ना, अब बी इसे बेचता है पुनः 10% हानि पर, यानी 90% बेचेगा। अब ये सी के लिए तो उसका क्रय मूल्य होगा ना। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 खत्म, 1 0 से 2 0 से 2 0 कर में भी तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, 72 गुणे 12 वो सी हो जाएगा, 12 दूनी का 24 का 2, 12 7 84, 84 2 84 2 86,
कितना हो जाएगा, सी का 864 हो जाएगा, ठीक है ना। 864, एक जीरो बचा है ना, एक जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। 8,640 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका 800 ए ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु बोला गया है ना, समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो, ठीक है ना, जिसकी दो यानी ए होगा, ये होगा, ये बी होगा, इसी का परिमाप दिया गया। देखिए ए और ए बी यानी 2a + b परिमाप कहते हैं किसको, चारों तरफ के एक बी, एक ये हो जाएगा बी, तो सभी को जोड़ देंगे हो जाएगा ना 2a + b, इसी को कहेंगे हम लोग इसका परिमाप। इसका परिमाप दिया है कितना, 91 दिया गया है। बोला गया इसके आधार इसकी प्रत्येक भुजा समान भुजाओं के इतना है, यानी जो ए है ना इसका ना जो आधार है ना, आधार इसका आधार को मानेंगे बी, हम लोग बी मान लेंगे, बी प्रत्येक भुजा से 5/4 गुना है, प्रत्येक भुजा से 5/4 गुना है। यानी देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, a/b कितना हो जाएगा 4/5, जहाँ ए है वो 4 के मान होगा, जो बी है उसका 5 के मान होगा। यहाँ पर रख कर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो रखिए आप, कितना हो जाएगा 4a यानी 4 दूनी का 8, 8 5 13, 8 5 13 यानी 13 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 13 यूनिट बराबर 91, 13 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 91। तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा बताइए, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 91, एक हो गया ना। अब किसका पूछा है, आधार पूछा है ना, आधार बी माने ना 5 यूनिट का, बता दीजिए क्या हो जाएगा 5 × 7 = 35, सही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके हम लोग आगे चलते हैं संख्याओं में। बोला गया है दो सकारात्मक धनात्मक संख्याओं का बीच का अंतर बड़ी संख्या से 30% के बराबर है। इन दो संख्या दिया था ना, माना कि ए दिया गया है, एक बी दिया गया है, और दोनों बीच का जो अंतर है ना वो बड़ी संख्या, माना कि बड़ी संख्या ए होगा, छोटी संख्या बी होगी, बड़ा होगा छोटा होगा। बोला गया क्या, वो बड़ी संख्या ए का 30% के बराबर है, यही ना बोला गया है। तो अब देखिए, तो छोटी संख्या दिया गया 28, यानी 28 रख दीजिए यहाँ पे, बराबर ए रख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे रख दीजिए, इसका 3/10 रख दीजिए। बस सॉल्व करिए इसको, देखिए क्या आ रहा है इसका आंसर। सॉल्व करेंगे तो 10a - 280 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। इसको इधर लेकर जाएंगे तो कट कर क्या हो जाएगा 7a बचेगा, इधर 280, a बराबर क्या हो जाएगा 7×4 = 28, a बराबर क्या निकाल दिए हम लोग 40 निकाल दिए। बोला गया क्या, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग, एक संख्या 28 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्वेश्चन में दिया गया है 28, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो ये कितना 0 का 8 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा, 68 हो जाएगा संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन आगे में क्या दिया गया हम लोग का, आगे में बोला गया है कि एक बैंक में 84,000 रुपये की धनराशि 15% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए जमा की जाती है, कितना साधारण ब्याज होगा। याद रखिएगा, हमेशा अगर मूलधन हम 100 मानेंगे ना तो एसआई बराबर होता है R/T होता है, R/T यानी 15%, कितने साल के लिए 3 साल के, यानी 45% जो क्या होगा इसका ब्याज होगा। यानी हम 84,000 का सीधा ब्याज 45% निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना था, 0 से 0 खत्म, 45 चौका 180, 180 का 18 हो जाएगा। अब 45 8 180, 18 दूनी का 36, 360, और 360 में हम जोड़ देंगे 70, 378, कितना हो जाएगा 3780। 0 बचा है ना एक ठे, हाँ 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 37,800 रुपये। यानी हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो देखेंगे क्या दिया है 28 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है कि पाइप ए इस टंकी को 140 घंटे में भर देती है, पाइप बी उसी टंकी को 168 घंटे में भर देती है, पाइप सी इसी टंकी को 210 घंटे में भर देती है। पहले 28 घंटे के लिए तीनों पाइपों को खोला जाता है और फिर बी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी
ए और सी द्वारा शेष भाग को कितने घंटे में समय में भरने में लगेगा समय। ठीक है, हम लोग इस पर करेंगे सॉल्व। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन हमको मिलेगा ना तो हम लोग काम करेंगे ना, इसका HCF निकालेंगे, ना कि इसका हम लोग LCM लेंगे। HCM लेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगी। हम सीधा इसका क्या लेंगे, HCF निकालेंगे। HCF देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका HCF हम लोग देखेंगे तो इसका HCF क्या निकल कर आएगा। HCF कैसे निकालेंगे हम लोग, तो किसी दो का उठा लेंगे अंतर निकालेंगे कितना, 128 का अंतर कितना हो जाएगा बताइए, 140 और 68 का अंतर कितना हो जाएगा 28। इसका हो सकता है तो 28 हो, इसका हो सकता है 28 हो, 28 ना हो तो क्या होगा इसका 14 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा 14, इसका HCF क्या हो जाएगा 14 को देखेंगे हम लोग, लिख देंगे सीधा यहाँ पे 14। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे एक और 5, इतना लिख देंगे। क्यों, क्योंकि संख्या देख रहे हैं 14 कितने बार में काट दे रहा है। देखिए 14 काटेंगे तो ये 14 हो गया ना, 14 हो गया, 14 लिख देंगे HCF को। इसको ये 2 बार में काटेगा, इसको 3 बार काटेगा, इसको 5 बार में काटेगा, ये भी लिख दिया हमने। अब देखिए कैसे कटाएंगे इसको, हम सॉल्व करेंगे तो इसको रखेंगे यहाँ पे ना 140, देखेंगे तो कितने में 10 में कट रहा है ना, 5 को 200 ग्राम, इसका क्षमता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका रखेंगे देखिए 168 रखते हैं ना तो कटाइए इसको, 14 में कितने में कटेगा 12 बार में कट जाएगा, 12 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, 2 हो जाएगा ना, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा इसका पावर। इसका पावर कितना हो जाएगा 210 रखेंगे, कितने बार में कटेगा 15 बार में, 5 3 15 3 कटेगा, कितना हो जाएगा इसका पावर 2 हो जाएगा। बोला गया है पहले 28 घंटे तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, यानी तीनों का क्षमता कितना है, तो 3 2 5 5 2 7, यानी A B प्लस C सबका क्षमता कितना है 7.5 घंटा, 7.5 घंटे की क्षमता से काम करेंगे लोग, यानी 1 घंटे में 7.5 काम ख़त्म कर देंगे। और कितने घंटे तक करते हैं बताइए, ये लोग काम करते हैं 28 दिन तक, 28 दिन तक, 28 से काम करेंगे, 7.5 से गुणा करेंगे तो ये किया गया कार्य 28 दिनों में किया गया, गुणा करेंगे तो हो जाएगा, इसको क्या करेंगे तो 210 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यानी इतना लोगों ने काम क्या कर दिया है, इनके द्वारा कर दिया गया। अब देखेंगे तो कुल काम कितना था, कुल काम यही होता है ना, तो कुल काम हम देखेंगे कितना हो जाएगा, तो कुल काम करेंगे तो 14 दूनी का 28, 28 तिहाई 84, 84 5 420, कुल कार्य कितना था, कुल कार्य 420, किया कितना है 210, यानी 210 काम कर दिया, बचा कितना 210, यही काम शेष बच गया है ना। और शेष काम करेगा कौन बताइए, तो शेष काम करेगा कौन, देख सकते हैं हम लोग करेगा कौन, तो क्वेश्चन में किसका दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया A और C के द्वारा कराया जाएगा। तो A और C, तो A का क्षमता 3 हो गया और C का क्षमता 5, यानी A और C करेंगे साथ में, 5 की क्षमता से करेंगे, कितना काम करेंगे 210 काम करेंगे। ठीक है ना, भाग करिए 5 का 20, एक बचेगा 10 5 का 10, खत्म हो गया ना, यानी 42 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 20 का एक्यूरेट सही होगा इसका आंसर। ठीक है।